हाय एवरीवन, इसमें हुसैन यू आर वाचिंग एचडीएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक किसी रोलर कोस्टर राइड से कम है नहीं। रोज़ कुछ नया होता है। पहले हम देखा करते थे कि इमरान खान के पीछे इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी दोनों खड़े होते थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने जितनी गालियां सुन ली हैं इमरान खान से वो पीछे हट चुकी है और अब सिर्फ पीछे रह गई है जुडिशरी। तो मेरा ख्याल है जब तक जुडिशरी में भी कुछ ऐसा वैसा ये तोड़ फोड़ नहीं करेंगे तब तक जुडिशरी भी जो है ना पीछे नहीं होगी इससे। लेकिन वो इमरान के सपोर्टर जाने और बंदयाल जाने। वेल अभी तो उनके और उन्होंने उसको अब्बू बना रखा है, तो हाँ जी किए जा रहे हैं। चलो छोड़ो। वीडियो का टाइटल है जनाब के यूके पहुंचे पाकिस्तान के पीएम की फजीयत देख सब दंग। किंग से पैसे तो मिले नहीं, उल्टा $2 लाख ज़ाया कर दिए। तो पता नहीं शहबाज शरीफ वहाँ पैसे मांगने गए भी थे कि नहीं, लेकिन एक मकसद उनका वहाँ जाने का ज़रूर था, वो था अपने भाई से मिलना, नवाज शरीफ से मिलना। ये भाई ये दोनों भाई मिलने के चक्कर में हमारा पैसा उड़ा देते हैं। वीडियो देख लेते हैं फिर मज़ीद बातें करेंगे। आइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को 321 लेकिन इस बेवकूफ को वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अच्छा, क्या इसने जाके कोई वो कौन सा मार का मार? और वो जो कौन से दूसरा मार चला के गया मारे थे? वहाँ लंदन के अंदर जा ताजपोशी के ऊपर, वो कौन, किसने पूछा था शहबाज शरीफ को? कौन लेने आया था इसको एयरपोर्ट पर? दूसरी तरफ फजूल बैरूनी दौरे पे हम चक्कर मार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन कह इमरान देगा खान तो कि पागल हुआ पाकिस्तान है। के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई भारत का रिपोर्टर है जो पाकिस्तान के ऊपर रिपोर्ट पेश कर रहा है। भारत के पत्रकार तो इन दिनों पाकिस्तान के मामले में चिल कर रहे घोड़े हैं, चिल। बेचकर सोए हुए हैं, क्योंकि भारत खान के काफी है। पत्रकारों को कोई जरूरत ही नहीं है रिसर्च करने की पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री सब कुछ बता देते हैं पूरी दुनिया को, ऐसे ही है भाई। और भारत के पत्रकारों से पहले ही पता लग जाता है। अब इमरान खान आते हैं और गोवा के अंदर जो एससीओ की मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के ऊपर भी ये तो बोलते हैं, बहुत बोला और इस पे। यूके के अंदर जो किंग है उनकी इनकरनेशन सेरेमनी हुई थी, ताजपोशी हुई थी, वहां पर उनके जो चोरी का प्रधानमंत्री ताज है पहुंचे सारा। हैं उसके बारे में भी वो रिपोर्ट दे रहे थे। अब पाकिस्तान के अंदर जो एक एससीओ के समिट के अंदर बिलावल भुट्टो पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने कौन सा मार्का मार दिया भारत के अंदर आकर। पता ही था वहां पर ये जलील होंगे और वो जलील हुए भी। और मैं तो जयशंकर जी को कहना चाहूंगा कि उन्हें बोलने की तहजीब नहीं है, लेकिन इस बेवकूफ को कौन समझाए, इस बेवकूफ को क्या जरूरत थी भारत के अंदर जाने की। और अरे दोस्तों भाई, इमरान खान इसको क्या बातों ही ही बातों पता। में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल गए। अब बिलावल भुट्टो अपनी एससीओ जगह में सही जाना है यार, मजबूरी थी। वो भारत के अंदर किस लिए आए थे? भारत के अंदर कोई एससीओ के समिट के अंदर मिलने थोड़ी आए थे, ये तो चाइना को खुश हाँ। करने आए थे। और दूसरा, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उसे उन्होंने हेलफाई जो इनकी करने आए थे। बेइज्जती की थी कि आपकी टीम कहाँ है, आपको याद ही होगा, उसके ऊपर भी हमने आपको वीडियो हाँ, बनाकर दी थी। इनर रब्बानी उसको वाली। खुश करने के लिए आए थे, ये कोई भारत को खुश करने के लिए थोड़े आए थे। और उल्टा तो भारत को धमकी देकर गए हैं कि G20 की मीटिंग अगर कश्मीर में की तो वक्त आने पर ऐसा जवाब देंगे कि याद रखोगे। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने जो शहबाज शरीफ के ऊपर जो बातें बोली है ना, वो दोस्तों बहुत हंसी आती है। शहबाज शरीफ के ऊपर इन्होंने बोला है कि ये $2-3 लाख देकर इनका जो एक ट्रिप है, खर्चा आएगा, ये यूके गए हैं। हाँ। और यूके में जाकर वो यूके का किंग इनको क्या दे देगा? अबे लेने यूके किंग के इनकरनेशन सेरेमनी में जाने का क्या मतलब है? मेरे ख्याल में इन्होंने वहां पर सारे ही गए थे $2-3 लाख का कॉमनवेल्थ ऐसे ही वाले। खर्चा करवा लिया। हमारा मुल्क कितनी मुश्किल सिचुएशन में है, इन्होंने ये बातें बोली। बिल्कुल सही बोला दोस्तों। और इन्होंने एक और बात बोली कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए कौन पहुंचा? उनके एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुंचे दोस्तों पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं यूके के अंदर, वो लेने पहुंचे। और इसी के साथ ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं पहुंचे, उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव उन्हें लेने के लिए पहुंचे। अब ये यूके के किंग की सेरेमनी के अंदर जा रहे हैं और वहां पर इन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर कौन आया? और बेसिकली इन्होंने मैट भी कितना बड़ा बिछा रखा है आप देख रहे हो। खैर इनके लिए आम बात है, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की बात में भी दम है यार। यूके तुम गए हो, $2-3 लाख भी तुम्हारा लगेगा, तो कम से कम $2-3 लाख ब्रिटेन वाले दें, तब तो जाने का फायदा है। फिर तो कोई फायदा नहीं, वहां पर जाकर मुंह दिखाई करके आ गए। 2-3 घंटे का इवेंट था, वहां पर तो पैसा खराब हो गया। भाई देखो, खान साहब का ये जो भड़ास है ना, ये जायज़ है, ये समझ में आता है। अब देखो ना, उसने सोचा था कि मैं अगले 10 साल वज़ीर आज़म रहूँगा और जनाब ये सारे दौरे भी मैं करूँगा और किंग की उसमें भी मैं ही जाऊँगा। अब वो बेचारा टीवी पे देख रहा है कि इसकी जगह मैंने होना था, ये छोटा गंजा वहाँ चला गया। या फिर भारत जो है, ये हमेशा खान साहब कहते हैं भारत को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, मेरी वहाँ बड़ी दोस्ती हैं। भाई होंगी तुम्हारी दोस्तियाँ, लेकिन सबको पता है कि बिलावल वहाँ पे भारत के लिए नहीं गया था। वो तो हम भी कह रहे थे
कि हाँ, अगर कोई आइस मेल्ट होती है, कोई प्रोग्रेसिव बातचीत होती है तो ज़रूर मतलब बिलावल को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो जिस तरह के बयानात बिलावल ने वहाँ दिए हैं, उससे बर्फ़ पिघलने के बजाय मज़ीद बढ़ गई है। बिलावल वहाँ गए थे रशिया और चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे मिलने के लिए गए थे, और मकसद ये था कि रशिया और चाइना को खुश किया जाए किसी भी तरीके से। रशिया से तेल लेना है और चाइना से पैसे लेने हैं, तो वो ये काम करने के लिए गए थे वहाँ। जहाँ तक अपना शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, तो चाचू शहबाज जो हैं वो तो भाई वो तो सिर्फ मज़े लेने गए थे हैं। अब वो जितने भी मेरे ख्याल में कॉमनवेल्थ नेशंस थी वो सारी वहाँ पे पहुँची हुई थी, और शहबाज चाचू वहाँ गए हैं, तस्वीरें शस्वीरें बनवाई, फंक्शन अटेंड किया, फिर अपने भाई के पास चले गए, नवाज़ के पास, वहाँ पे गप लगाई। तो वो तो ये करने गए थे। अब वैसे ये मौका भी नहीं था मांगने का। मेरे ख्याल में शहबाज चाचू है ना, कुछ दिन बाद पैसे मांगेंगे यूके से कि यार अब तो हुन तो किंग भी बन गया, हुन तो पैसे दे दे। बहरहाल यार, ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तानियों को ये देखना चाहिए कि कोई ऐसा मुल्क नहीं बचा जिससे हमने पैसे ना मांगे हों। तो हम कब अपने पैरों पे खड़े होने का सोचेंगे? सोचना चाहिए हमें इस बारे में। और बाकी इमरान खान तो जी जल भुन रहा है। वो चाहे उसके पुराने बाप एस्टेब्लिशमेंट वाले हों, उनको भी गालियाँ दे रहे। और हमें ये भी पता है कि जुडिशरी जो कि इसकी मौजूदा, इसने कहा हुआ है कि चीफ जस्टिस कौम का बाप होता है, तो ये जो इसका ये वाला बाप है, इसको भी ये बहुत जल्द गालियाँ देगा। हमें पता है ना भाई इसका, क्योंकि मौजूदा बाप जो इनके हैं, उनकी जो आप कह लें कि उनका टाइम जो है वो सितंबर में ख़त्म हो जाएगा। तो जो उसके बाद बाप आने हैं वो इन सब के बाप हैं, काजी फाइज साहब। और अगर काजी फाइज साहब आ गए ना, तो इमरान खान की टांगें तक तोड़ देनी है उन्होंने सारे करप्शन केस खोल देने हैं इसके। इसीलिए इसने काजी फाइज पे भी केस बनाया था कि पहले ही टाइम से पहले ही हटा दो, लेकिन इसकी हुकूमत गिर गई। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा, क्या इवेंट्स का टर्न आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।